ईपीएस 95 में मिलेगी मिनिमम 9,000 रुपए पेंशन। बजट में मिलेगी गुड न्यूज, ईपीएस 95 में मिलेगी मिनिमम 9,000 रुपए पेंशन। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, विशेषकर प्राइवेट जॉब करने वालों ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत मंथली मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। ईपीएस 95 में मिलेगी मिनिमम 9,000 रुपए पेंशन। हाल ही में चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया को एक पत्र भेजकर मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की है। इस पत्र में एसोसिएशन ने महंगाई भत्ते के साथ पेंशन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने हाल में घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का भी उल्लेख किया, जिससे 23 लाख लोगों को लाभ मिलने वाला है। एसोसिएशन का कहना है कि ईपीएस के तहत लगभग 75 लाख पेंशनर्स आते हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन भी चाहता है कि मिनिमम मंथली पेंशन बढ़ोतरी का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाए। पेंशनरों की अन्य मांगे। इससे पहले जुलाई 2024 में पेंशनरों के संगठन ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने दिल्ली में मिनिमम मंथली पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस कमेटी में लगभग 78 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स और 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। ईपीएस के तहत पेंशन का प्रावधान। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 के तहत पेंशनरों के लिए मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह घोषित की थी। हालांकि पिछले साल श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें पेंशन को दोगुना करके 2,000 रुपए प्रति माह करने की मांग की गई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी नहीं दी। पेंशन की गणना कैसे होती है? ईपीएस योजना के तहत पेंशन की गणना का फार्मूला इस प्रकार है। अंतिम 60 महीने की बेसिक सैलरी नौकरी का कार्यकाल बटा 70। ईपीएफ और ईपीएस में योगदान। किसी भी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हर महीने पीएफ फंड में जमा होता है और उतना ही योगदान कंपनी की ओर से भी किया जाता है। कर्मचारी के बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा हर महीने ईपीएफ अकाउंट में जाता है, जबकि कंपनी का योगदान 2 भागों में बंटता है। 8.33% एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस में और 3.67% एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का लाभ। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय ने हाल ही में वित्त मंत्रालय को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की गणना के लिए सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और लाखों पेंशनर्स को बढ़ी हुई मिनिमम मंथली पेंशन का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस प्रकार यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो यह लाखों पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। 78 लाख पेंशनर्स को ईपीएस 95 में मिलते हैं ये फायदे। जाने रिटायरमेंट के बाद कैसे होगी मौज। 78 लाख पेंशनर्स को ईपीएस 95 में मिलते हैं ये फायदे। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के लाभार्थी करीब 75 लाख पेंशन भोगी हैं। साथ ही इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक शामिल हैं। यह योजना रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में एक तय न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसके साथ ही कई अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। 78 लाख पेंशनर्स को ईपीएस 95 में मिलते हैं ये फायदे। 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर मेंबर पेंशन। बेरोजगार होने की स्थिति में
50 साल की आयु से समय पूर्व सदस्य पेंशन। सर्विस के दौरान सदस्य के स्थायी और पूरी तरह से निःशक्त होने पर निःशक्तता पेंशन। मेंबर के निधन पर विधवा बटा विधुर पेंशन पैरा 12(8) के पहले परंतुक सहित या पेंशन भोक्ता। सदस्य पेंशन भोक्ता के निधन पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन। किसी सदस्य या पेंशन भोक्ता की मृत्यु या पति या पत्नी की मृत्यु होने पर 25 साल की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन। विकलांग बच्चे अनाथ बच्चे के पूरे जीवनकाल के लिए विकलांग बच्चे अनाथ पेंशन। सदस्य की मृत्यु पर नामित पेंशन और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पारिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति में सदस्य द्वारा विधिवत नामित व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है। किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता या माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार या नामित व्यक्ति न हो। हु इज एलिजिबल फॉर EPS 95? अगर आप इस EPS 95 योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको EPFO का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। किसी भी EPFO सब्सक्राइबर यानी सदस्य की सैलरी से हर महीने एक तय रकम EPF खाते में जमा होती है। इसमें से 8.33% रकम पेंशन मद में जाती है। साथ ही EPS 95 पेंशन फंड के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होती है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। EPF सदस्य 50 वर्ष की आयु से कम दर पर अपना EPS भी निकाल सकते हैं। शाइन सेकेंड हैंड बाइक प्राइस। शाइन सेकेंड हैंड बाइक प्राइस सिर्फ 17,000 लेकर आओ और खरीद लो यहां से होंडा शाइन बाइक। 78 लाख पेंशनर्स को EPS 95 में मिलेगी राहत। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से EPFO के 78 लाख से अधिक EPS 95 पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किए बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण सुनिश्चित करेगी। यह उन पेंशन फंड पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। EPFO की चल रही सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना सेंट्रलाइज्ड IT इक्विप्ड सिस्टम CITS 2.01 के हिस्से के रूप में यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में अगले चरण में CPPS आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS में सुचारू बदलाव लाएगा।